अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, जैसे ये एक कानून भी है और आइन में भी है कि जो कैदी जेल में होता है तो उसके मैनुअल राइट्स भी होते हैं, जिसे जेल मैनुअल कहा जाता है। तो जेल मैनुअल के तहत अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है या कोई उसके साथ मसला होता है तो ये जेल इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि उसको फैसिलिटेट करें और उसकी जो है सेहतयाबी तक जो है उसको डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के हवाले करें ताकि वो सेहतमंद हो जाए। तो उसके बाद फिर उन्हें ये कहा जाए कि आप अपना जेल जो है मज़ीद जो है वो काट सकते हैं। और इस दौरान अगर कैदी को कुछ हो जाए तो फिर ये भी उस जेल की ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने उसका केयर क्यों नहीं किया। तो मुल्क की आला अदालत जो है, जिसको अदालत आलिया कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है और आज ही उन्हें जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। और जब ये विलाग हो चुका होगा तो वो हॉस्पिटल में होंगे। और उसके साथ साथ अदालत ने और भी कई अहकाम जारी किए हैं जिसके तहत जो है उनकी बहनों की मुलाकात, वकला की मुलाकात और बाकी जो मामलाते हैं वो भी शामिल हैं। और नाज़रीन, ये आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक लंबे वक्फे के बाद जो है इमरान खान को कोई रिलीफ फ्राहम किया है। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में इमरान खान के केसेस चल रहे थे और कई अदालतों से उन्हें सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने पहले हुक्म जारी किया था कि इमरान खान जो है उससे उसकी बहनों यानी अहले खाना की मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हुआ ये कि बकौल जेल इंतज़ामिया के कि जब उनकी बहनें मुलाकात करती थी तो बाहर आके मीडिया से बात करती थी और इससे जो है जो अदालत के अहकामात थे उनकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। अब अदालत ये भी प्रूव करेगी कि अहकामात की जो खिलाफ वर्जी हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो रिमार्क्स सामने आए उसमें काफ़ी चीज़ें सामने में आई। अदालत के जज ने जब अटार्नी जनरल से पूछा, एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप बताएं कि मुलाकात क्यों नहीं कराई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी क्यों की गई, तो सरकारी वकील ने ये कहा कि ये इसलिए मुलाकात नहीं कराई गई या उसको रोका गया क्योंकि उनकी बहनें इमरान खान की सेहत पे सियासत कर रही थी और अदालत के बाहर मीडिया से जो है बातें कर रही थी। तो इस बार अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जो मुलाकात होगी अहले खाना की तो वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। लेकिन अदालत ने ये वाज़ेह किया कि ये अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी है तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी जो हुकाम है उनके खिलाफ। तो इसमें जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ अहकाम दिए थे उनको। अदालत ने कहा कि अगर हम तौहीन अदालत की समाअत करें, दरख्वास्त की या अहकाम जारी करें तो फिर सीनियर वकील के ख़िलाफ़ यानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो अदालत ने उन्हें तंबीह की, गुजारिश की, कहा कि वो जो है इस तरह की कानून के शागिर्द होते हुए और सीनियर लोग होते हुए भी इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ नहीं करें, वरना अदालत को तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये बात जो है यानी जो फैसला अदालत का आया है उससे पहले जो है कुछ बातें हो रही थी, कुछ पेशरफ्तें हो रही थी, कुछ इशारे मिल रहे थे
और ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत को 28 तरमीम जो है वो मंजूर करानी है। तो इस सिलसिले में पीटीआई से भी रब्ता किया जाएगा, और पीटीआई से रब्ता किया जाएगा या किया गया तो ज़ाहिर ये वो दो और लोगों के उस मामले पे वो कोई बात करेंगे। तो ये हुआ कि शायद अगर ये ऐसा है, क्योंकि अदालत से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही है उससे इशारे जो मिल रहे हैं वो इस तरह हैं कि शायद जो है एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को एक हद तक कुछ रिलीफ देना चाहती है, उसमें मेडिकल ग्राउंड भी शामिल है। तो और इससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है वो लंदन भेजा गया था, और इस तरह से और लोग भी बहुत सारे हैं जिनको ये मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है रियायतें दी गई थी। तो हो सकता है कि ये रियायत उसके बुनियाद पे भी हो, लेकिन जो अदालत में अक्स पेश किया मेडिकल रिपोर्ट्स का, उससे ये बात साबित हुई कि बानी पीटीआई जो है वो एग्जाइटी का शिकार है, वो उसका ब्लड प्रेशर भी हाई है, और साथ में जो है वो कुछ और मुश्किलात का शिकार भी है, ज़हनी तनाव भी है। और एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो उसका इस लेवल का तनाव नहीं होता। और जेल में जो बकौल उनकी फैमिली के कैद तनाई में रखने के बायस इमरान खान की ये हालत हुई है। तो अब मेडिकल बोर्ड भी बन गया है, और साथ में अदालत ने अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि अदालत भी उनको रिलीफ देना चाह रही है, और अदालत चाह रही है कि इमरान खान की सेहत जो है उस पर उसकी पार्टी, हुकूमत या कोई और जो है फरीक उस पर सियासत नहीं करे। और यकीनन ये इस तरह से हुआ तो ये अच्छा शगुन होगा। और इसके साथ साथ ये एक कैदी की एक सियासी जो बातें हैं उनको छोड़ के अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी सेहत पे यकीनन किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, ना ही जो है उसके हवाले से एडवाइस रिमार्क्स देने चाहिए। तो हम भी समझते हैं कि ये एक राइट है जेल मैनुअल के तहत जो इमरान खान को दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड भी कायम किया गया है जो रिपोर्ट पेश करेगा, और साथ में जो है ये भी है कि हुकूमत को भी हुक्म दिया गया है कि वो रिपोर्ट्स जो है डिटेल में पेश करे और जल्दी करे, और साथ में इमरान खान को हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है। तो अच्छी बात है, और ये इस तरह होना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन रवायात जो होती हैं, हम रवायत पसंद लोग भी हैं, वो भी कायम रहनी चाहिए। और ये अलग बात है कि जो इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में कहा था अपने मुखालफिन के हवाले से, अब वो बात की जाएगी तो ज़रा अच्छी नहीं लगेगी, ये मौका भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बीमार शख्स है उसकी सेहत के साथ कोई चीज़ मुंसलिक की जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इनको अच्छा समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी सी हो रही है कि अगर हुकूमत में 28 तरमीम लाती है और उस पर वोटिंग का कोई सिलसिला होता है, और उसमें पीटीआई को भी शामिल किया जाता है, उनको कहा जाता है कि हम कंसेंसस पैदा कर रहे हैं और आप उसकी सपोर्ट करें। अगर ये तरमीम जो है अवाम दोस्त है या ऐसी तरमीम है जिससे जो है मुल्क को फ़ायदा होगा, तो फिर तो ठीक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वरना पार्लियामेंट में जो पार्टीज़ हैं उनको पता है कि किस तरमीम के हक़ में वोट देना चाहिए और किसके ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए। तो अगर जो सूबों जो चल रहा है मामला, अगर ये रागनी जारी रहती है और इसको कानून साजी की शक्ल कोई कानूनी देने की कोशिश की जाती है, तो पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों को इस प्रोसीडिंग जो है उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, और 2/3 जो है वो हिमायत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस हवाले से जो है हमारे यहाँ स्पेशल गुस्सा मौजूद है सिंध के अंदर। तो सिंध के लोग कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, अगर दिए हैं सिंध के अवाम ने, अगर वो समझते हैं कि वो सिंध के अवाम के वोट पे आए हैं इक़्तिदार में, तो यकीनन उनके जो सेंटिमेंट्स है उनका भी ख्याल किया जाएगा, और पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे सिंध और सिंध के लोगों को कोई
नुकसान हो। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।